Hello students, in last class we have studied about the compound alkenes. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्केन्स के बारे में स्टडी किया था एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी किया था. नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने कॉमन नेम्स एंड आईपीएससी नेम स्टडी किया था. प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हम लोगों ने स्टडी किया था. टुडे वी विल स्टार्ट एल्कीन्स. आज हम लोग एल्कीन्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो ये जो भी चीज़ हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये सब है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो दो पार्ट में क्लासिफाई होता है. एक होता है आपका ओपन चेन में और दूसरा होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में ही आपके 3 पार्ट्स होते हैं. वो होते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस. 3, जिसमें एल्केन्स के बारे में मैंने बताया था कि एल्केन्स जो होता है इट इज़ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड एल्कीन्स और एल्काइंस जो होता है दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये जो है एल्कीन्स और एल्काइंस जो होता है वो होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो अब हम लोग आज जो स्टडी करेंगे वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं एल्कीन्स के बारे में. तो एल्कीन्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि एल्कीन्स जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है एंड दे कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ये जो है हमेशा क्या करता है, एल्कीन्स जो है वो उसमें हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. अब तो आज हम लोग जैसे स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जैसे एल्कीन्स जो है, एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. देयर मॉलिक्यूल्स हैव 2 हाइड्रोजन एटम लेस दैन द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एल्केन्स. इसमें जो है इसका मतलब है कि जब हम लोग एल्कीन्स लिखते हैं तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम लेस होता है देन द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एल्केन्स. यानी कि जब हम लोग एल्केन्स लिखते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आप लोग को पता ही है. ठीक है, बट जब हम लोग एल्कीन्स लिखते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं. तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम आपके लेस है, इसलिए बोला जा रहा है कि एल्कीन्स आर unsaturated hydrocarbon. Their molecules have 2 hydrogen atoms less than the corresponding number of alkanes and thus their general formula is CnH2n. इसका जो है जनरल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, CnH2n होगा. ठीक है, दूसरी चीज है कि इसमें एल्किन्स का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एल्किन्स इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स एंड जो इसका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होगा एल्किन का ये क्या होगा, इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. एंड ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है इट इज मेड अप ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्ड. ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड से मेडअप होता है. एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ऑल्फिन्स. एल्कीन्स जो है वो किससे है, ऑल्फिन्स. इसका जो है इसको ऑलिफिन्स भी बोलते हैं जो कि डिराइव्ड होता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये ऑलिफेंट मीन्स ऑयल फॉर्मिंग्स होता है. इट इज और इसका जो है ये ग्रीक वर्ड जो है उससे हम लोगों को मिला है, जो कि ग्रीक वर्ड क्या है, ऑलिफेंट मीन्स ऑयल फॉर्मिंग. एंड इट इज because of the fact that lower members of this series form oily product when treated with chlorine. जो इनके लोअर मेंबर्स जो होते हैं इस सीरीज के वो ऑयली प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं जब हम लोग इसको किसके साथ, क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने एल्किन्स के बारे में स्टडी कर लिया. अब हम लोग नेक्स्ट थिंग स्टडी करने जा रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको लास्ट में क्लास में बता ही दिया था कि नॉमेनक्लेचर में हम लोग 2 सिस्टम का यूज़ करते हैं. एक है कॉमन नेम, दूसरा है आईपीएससी नेम. ठीक है, कॉमन नेम और आईपीएससी नेम में जो है जब भी हम लोग किसी कंपाउंड में कॉमन नेम का यूज़ करते हैं तो हम लोग उसमें नॉर्मल, आइसो, सेक, टर्ट, नियो ये सब का यूज़ करते हैं. ठीक है, और आईपीएससी सिस्टम में हम लोग न्यूमरल्स यूज़ करते हैं, मीन्स 1 2 इस तरह से 1 3 ये सब हम लोग यूज़ करते हैं. तो चलिए मैंने कुछ कंपाउंड लिखा हुआ है और उसका मैंने कॉमन नेम और आईपीएससी नेम भी लिखा है जो मैं आप लोगों को बताते जाती हूँ कि कैसे कैसे करना है.
सबसे फर्स्ट है जैसे ये सिंपल, ये तो सिंपल है CH2 ठीक है। तो CH2 जो है कि इसका जो कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम इससे हम लोग इथिलीन बोलते हैं, बट इन IPSC सिस्टम में इसे इथीन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, देन इट इज कॉल्ड एज प्रोपिलीन, इट्स कॉमन नेम इज प्रोपिलीन एंड इट्स IPSC नेम इज, इसका IPSC नेम जो होगा वो क्या होगा, प्रोपीन, ठीक है। IPSC नेम इज प्रोपीन। थर्ड कंपाउंड जो है आपका वो है CH3CH2CH2, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या होगा कि हम लोग सबसे फर्स्ट इसमें लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 4 है, तो हम लोग इसमें यूज क्या करेंगे, अल्फा। ये फर्स्ट कार्बन एटम को हम लोग अल्फा यूज करेंगे, अल्फा, और नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है इसलिए ये अल्फा ब्यूटिलीन। और IPSC नेम जो होगा वो क्या होगा इसका, ब्यूट 1 इन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और फर्स्ट पोजीशन पे आपका लगा हुआ है डबल बॉन्ड, इसीलिए ये क्या हो गया, ब्यूट 1 इन। इस क्वेश्चन में है CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम लोग इसमें अल्फा और इसमें बीटा यूज करेंगे। अल्फा और बीटा जब यूज कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द बीटा पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड एज बीटा ब्यूटिलीन। तब इसको क्या बोला जाएगा, बीटा ब्यूटिलीन, क्योंकि बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। एंड इट्स IPSC नेम इज, इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ब्यूट 2 इन, सेकंड ब्यूट 2 इन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन, ठीक है। अब ये है आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह के कंपाउंड को मैंने आपको बताया ही है कि जब भी इस तरह का कंपाउंड होगा तो इसको हम लोग आइसो यूज करते हैं, इसमें आइसो, और नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो हो गया आइसो ब्यूटिलीन, ठीक है। तो इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, और कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या हो जाएगा इसका नेम, 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है किसका है, एल्किन्स का है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स इज, सबसे फर्स्ट मैंने इसमें रिएक्शन किया है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जब एल्कीन रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड। तो इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का। सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें इथीन लेंगे, इथीन का रिएक्शन जब हम लोग H2SO4 के साथ करते हैं, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2O और SO2 और OH, यानी कि इथाइल, CH3 CH2 इज इथाइल, हाइड्रोजन, और क्या हो जाएगा, सल्फेट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करते हैं, ये तो इथीन के साथ हो गया, यहाँ पे प्रोपीन के साथ करते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, तो ये क्या बनाएगा आपका, CH3CH CH3OSO2OH, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट का। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने स्टडी किया किसके बारे में, आवर नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज एल्किन्स। हम लोगों ने एल्किन्स के बारे में स्टडी किया, नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी किया, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। तो ये आज हम लोगों का एल्किन्स जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एल्काइंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्काइंस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक